बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं सईद बलोच साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं। सईद बलोच साहब, आइन 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 पूरे मुल्क में इस वक्त पीपल्स पार्टी को देख लें या नून लीग को देख लें, आज उन्हें याद आया कि पाकिस्तान में आइन मौजूद है, अब उन्हें उसकी जरूरत है। ये वही लोग हैं जिन्होंने पंजाब और केपी के इलेक्शंस के वक्त आइन को तय करके कहीं दूर छुपा दिया था कि आइन में गुंजाइश नहीं है। क्या क्या तवीलें ये लोग पेश करते थे, क्या क्या ये मजाक उड़ाते थे कि पंजाब और केपी के जो इलेक्शंस हैं वो आइन के मुताबिक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने आर्डर भी किया तो इन लोगों ने आइन को फॉलो नहीं किया। सीसीआई को देख लें, निगरान हुकूमतों का मामला देख लें कि 13-13 माह वो चली हैं, आइन में 3 माह की गुंजाइश थी। इन्होंने इलेक्शंस लेट करवाए कौमी असम्बली के, आइन में गुंजाइश कहाँ थी? जब हर जगह इन्होंने गुंजाइश निकाली है, तो जब सदर साहब कह रहे हैं कि पहले आप जो है मखसूस नशिस्तें, वो पीटीआई का सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का जो हक है वो हक उनको लुटाएं, उनको दें, असम्बली में नुमाइंदगी पूरी हो, फिर अब असम्बली का इजलास बुलाएं और जो करना फिर करें। जिसको ज्यादा वोट मिले वो स्पीकर भी चुने, डिप्टी स्पीकर भी चुने और वजीर आजम भी चुने। इसमें गैर आईनी चीज क्या है? बहुत शुक्रिया करामत मुगल साहब। देखें, जब आप आईन पाकिस्तान की तारीफ या उसकी तशरीह अपने सियासी एजेंडे के तहत करेंगे तो फिर आप उसको जिस तरह मर्जी खींच के ले जाएं, आप उसको उसकी तारीफ भी कर सकते हैं, उसकी तशरीह भी कर सकते हैं, उसको अपने फायदे के लिए इस्तेमाल भी कर सकते हैं। हमने गुज़श्ता 2 साल में पीडीएम हुकूमत की जानिब से, खास तौर पर मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की जानिब से जिस तरह से आईन पाकिस्तान को बेतौकीर किया गया और हर गुजरते रोज आइन को रौंदा गया, आइन शिकनी की गई, आइन की खिलाफ वर्जी की गई। जैसे कि आपने खुद बहुत सारी मिसालें दी हैं कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में सूबाई असम्बलियों की तहलील का मामला हो या दोनों सूबों में आम इंतखाबात करवाने का मामला हो, फिर कौमी असम्बली में आम इंतखाबात का मामला हो, यहाँ तक इससे पीछे चले जाएं आप 2022 में भी आप देख लें, तो उस वक्त भी जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी रूलिंग केस की समाअत हुई थी, तो उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने पूछा था इलेक्शन कमीशन से भी, और शहबाज शरीफ साहब भी कमरा अदालत में मौजूद थे, बिलावल भी मौजूद थे, और उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर आम इंतखाबात की तरफ हम जाते हैं तो क्या सियासी जमातें इसके लिए तैयार हैं। तो उस वक्त इन दोनों सियासी जमातों ने यह बहाना बनाया था कि हम कुछ इंतखाबी इस्लाहात करना चाहते हैं और वो इस्लाहात किए बगैर इलेक्शन में जाना मुनासिब नहीं होगा, और फिर वहां से ये सारा इन्होंने इलेक्शन को जो आइन को सबवर्ट करना इन्होंने शुरू किया, आइन को रौंदना शुरू किया, और फिर इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात देख लें, पंजाब खैबर पख्तूनख्वा असम्बलियों के इंतखाबात देख लें, कौमी असम्बली के इंतखाबात देख लें, फिर आप देख लें कि जैसे बल्ले के इंतखाबी निशान वाला मामला है, ये सारी चीजें आपको मिल मिला के, और सबसे बढ़ के जो बुनियादी इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां हो रही हैं, वो सबसे ज्यादा मेरे ख्याल में गंभीर सूरत हाल उनकी वजह से पैदा हुई है। और हमारे यहाँ सबसे बड़ा अलमिया ये है कि हम आइन की एक खिलाफ वर्जी को तो खिलाफ वर्जी समझते हैं, लेकिन दूसरी खिलाफ वर्जी को हम तो खिलाफ वर्जी ही नहीं समझते। मिसाल के तौर पे सदर आरिफ अलवी साहब अगर कौमी असम्बली का इजलास सिर्फ इस वजह से नहीं बुलवा रहे क्योंकि पीटीआई को, या जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल, क्योंकि वो पीटीआई है, सबको पता है कि वो पीटीआई के लोग हैं, एमएनएज हैं, लेकिन चूंकि उनका नाम अब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की वो सियासी जमात में शामिल हुए, तो हम चलें उसी को लेके आगे चलते हैं। तो अब वहां पे इनको आइन की खिलाफ वर्जी नजर आ रही है कि सदर साहब इजलास नहीं बुला रहे, और उसकी वजह ये है कि वो जब तक मखसूस नशिस्तें ना मिले। अच्छा, ये जो पंजाब असम्बली में जो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की सिलेक्शन हुई है, वो क्या आइन की खिलाफ वर्जी नहीं है कि बिल्कुल एक है, पूरी बिल्कुल है, इसी तरह आप 30 सीटें खा जाएं, गायब कर जाएं, उनके बंदों को थ्रेट करें कि वो पुलिस से डरें, बचें, छुपें, वो असम्बली सेशन में आए ना। मियां असलम इकबाल की मिसाल आपके सामने है कि पीटीआई को अपना कैंडिडेट तक चेंज करना पड़ा, क्योंकि पूरे पंजाब की पुलिस जो है वो कौमी पंजाब असम्बली के बाहर आपने खड़ी की हुई है कि किसी तरीके से रोका जाए। तो आइन मैं वही इंसानी हकूक किधर है? मैं वही कह रहा हूं कि हमारे यहाँ एक आइन की खिलाफ वर्जी को तो खिलाफ वर्जी समझा जाता है, दूसरी को नहीं समझा जाता।
तो जब आप आइन में इस तरह तफरीक करेंगे, आइन को आप अपने ज़ाती एजेंडे या ज़ाती मकासद या एक सियासी जमात के एजेंडे के लिए उसको इस्तेमाल करेंगे और अपने सियासी एजेंडे के मुताबिक आइन की तशरीह करेंगे, उसकी वजाहत करेंगे, तो फिर मुल्क के अंदर जो मसाइल पहले इतने ज़्यादा आइनी और सियासी और जमहूरी बहरान पैदा हो चुका है, और उस आइनी जमहूरी सियासी बहरान की वजह से मुल्क के मुआशी बहरान है, जो गुज़श्ता 2 साल से चल रहा है, और इमरान खान साहब अपनी जब उनके खिलाफ अभी अदम एतमाद पेश भी नहीं हुई थी, पेश हुई थी कौमी असम्बली में, और उस पर वोटिंग नहीं हुई थी, और उस वक्त से वो ये वार्निंग दे रहे थे कि अगर ये हुकूमत को गिराया गया तो पाकिस्तान का जो मईशत को हमने बड़ी मुश्किल से 3 साढ़े 3 साल में संभाला दिया है, ये दोबारा जो है इसकी बुनियाद खत्म हो जाएगी, और ये सारी जो हम मेहनत करके लाए हैं ये जमीन बोस हो जाएगी। और फिर हमने देखा कि वो बात इमरान खान साहब की बिल्कुल दुरुस्त साबित हुई। तो अभी भी आप देख लें कि पंजाब असम्बली के अंदर वहां पर भी यही इशू था कि मखसूस नशिस्तें नहीं देनी। अच्छा, मखसूस नशिस्तों वाला भी जो मामला है ना करामत मुगल साहब, उसमें भी बड़ा ट्विस्ट है। और वो जी। ट्विस्ट क्या है? ट्विस्ट ये है कि ये चाहते हैं कि पीटीआई को या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तें ना दी जाए, और ये मखसूस नशिस्तें गबन करके तो ये भी मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में बांट दी जाए, और इस तरह इनको 2/3 अक्सरियत किसी तरह दिलवाई जाए। और अगर इस हुकूमत को 2/3 अक्सरियत हासिल लो, हो जाती है तो फिर ये आइन में मन मर्जी तरामीम कर सकते हैं। 6 जमातें मिल के जो इत्तेहाद बना है वो भी 2/3 अक्सरियत नहीं बन रहा, तो कहां से लाएं ये 2/3 अक्सरियत? मैंडेट चोरी का है, जबरी भर्तियां करके तो इनको सीटें दी गई हैं। जी, जी, बिल्कुल ठीक है। मैं वही कह रहा हूँ कि देखें, टोटल तकरीबन कुछ 74 सीटें होती हैं कौमी असम्बली में, मखसूस नशिस्तें टोटल जो है। अब वो आप 266 पे उसको डिवाइड करें तो वो तकरीबन 4.5, अगर आपके अरकान असम्बली हों किसी सियासी जमात के पास, 4.5, 4 या 5, तो उनको एक मखसूस नशिस्त मिल जाती है। तो अब अगर पीटीआई के ये सारे इनको निकाल दें और कहें कि ये इनको मखसूस नशिस्तें अभी नहीं दी जाती या नहीं दी जाएंगी, या बाद में इसका फैसला किया जाएगा, जैसे कि इलेक्शन कमीशन इसको ताखीर का निशाना बना रहा है, तो मुझे यहाँ पर जो अब ये सियासत नजर आ रही है वो यही है कि पीटीआई की ये मखसूस नशिस्तें इनसे छीनी जाएं। ये मखसूस नशिस्तें भी मुस्लिम लीग नून में, एमक्यूएम में, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में, और अगर मुमकिन तौर पे मौलाना साहब भी बाद में, क्योंकि इम्कान यही है कि मौलाना साहब भी देर से ही लेकिन आके शायद इसी इत्तेहाद के साथ वो भी जुड़ जाएंगे, तो शायद उनमें कुछ 1-2 नशिस्तें उनमें तकसीम कर दी जाए। तो ये मेरे ख्याल में ये सियासत चल रही है, और इसका मकसद बज़ाहिर यही नजर आता है कि अगर ये मखसूस नशिस्तें जो पीटीआई की भी तकरीबन आप अंदाजा करें तो मेरे ख्याल में ज्यादा ना भी हों तो 20 से 25 सीटें ये बनती हैं मखसूस नशिस्तें पीटीआई की। 100 हैं तो 30 सीटें तो कंफर्म बनती हैं अब इनकी। जी, जी। जी, जी। तो 31 भी बने तो फिर आप अंदाजा लगाएं कि ये इस वक्त मेरे ख्याल में इनके जो तमाम इत्तेहादी है ना वो मिला के कोई 205 या 6 सीटें शायद ये बना रहे हैं, जो पीडीएम 2.0 बनी है। तो उसमें अगर ये पीटीआई की ये वाली 30 सीटें भी छीन के ये उसमें शामिल कर ले तो फिर ये 2/3 अक्सरियत इनकी बन जाती है। तो मुझे जो लगता है कि अब शायद इसके पीछे जो इनकी सारी एक वो गेम चल रही है इस वक्त, वो यही है कि पीटीआई को महरूम किया जाए। क्योंकि एक बात तो तय है करामत मुगल साहब कि अगर इलेक्शन कमीशन बददियानती पर मबनी ये फैसला दे देता है और कहता है कि पीटीआई को मखसूस नशिस्तें नहीं मिल सकती, तो फिर ये तकसीम हो जाएंगी हुकूमत की सियासी जमातों में, और जब ये तकसीम हो जाएंगी तो बात फिर जाएगी अदालतों के अंदर। फिर वहां से वो हमें पता है कि आगे जजेस कौन बैठे हैं, बेंचेस कैसे बनेंगे, इंसाफ कैसा होगा, वो कोई बलोच साहब, ज्यादा बलोच जमा तफरीक करने की जरूरत नहीं है। कैसे मुमकिन है कि एक पार्टी जो लिस्टेड पार्टी हो, जिसको इंतहाबी निशान जारी किया गया हो, घोड़े के निशान, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को, उसकी मखसूस नशिस्तें आप कैसे खत्म कर सकते हैं? आइन में इसकी गुंजाइश नहीं है। दूसरा मुझे बताएं, अगर इसका दूसरा एंगल देखें कि आप देखें कि पंजाब असम्बली का इजलास जल्दबाजी में, स्पीकर डिप्टी स्पीकर का इंतहाब जल्दबाजी में, अब कल वजारत आला का जो इजलास है वो जल्दबाजी में, सदर का इंतहाब जो है वो जल्दबाजी में बुलाए जाने का इम्कान है कि शायद 3 मार्च को खबरें आ रही हैं कि वो सदर के इंतहाब के लिए भी जो है वो इंतहाब हो जाए उसका, और सदर जरदारी जो है वो बन के बैठ जाए इस मुल्क पर। इस जल्दबाजी को आप कैसे देख रहे हैं कि पहले इंतहाब हो जाए, ये 3 के बाद इसको आईनी तौर पर लटकाया जाए, और जब ये मतलूबा नतायज हासिल कर लें, कुर्सियों पर कब्जा कर लिया जाए, तो फिर मखसूस नशिस्तें अलाट की जाए।
असल में ये गेम आगे इसके साथ आप एक और चीज कनेक्ट करें और वो है सेनेट इंतखाबात। जी जी बिल्कुल। तो आप अंदाजा करें कि सेनेट इंतखाबात जो होते हैं ना, वो आपके सेनेटर्स भी आपकी सूबाई असम्बलियों की सीटों पर मुंतखब होते हैं। तो तेईस। अब अगर आप अंदाजा करें कि पंजाब के अंदर पीटीआई को उनकी मखसूस नशिस्तें दी ही ना जाएं, तो मेरे ख्याल में कम अज कम अगर मखसूस नशिस्तें ना भी मिले तो पीटीआई को कम अज कम कोई 2 से 3 सीटों का, सेनेटर्स का नुकसान होगा इसमें। क्योंकि मखसूस नशिस्तें अगर पंजाब में भी आप डिवाइड करें तो पीपी और मुस्लिम लीग नून और पीटीआई के दरमियान कोई ज्यादा फर्क नहीं है सूबाई नशिस्तों का भी। तो वहां से भी इनकी जो तादाद बनती है मखसूस नशिस्तों की तकसीम की, वो तकरीबन कोई 2-4 सीटें ऊपर नीचे होंगी। तो इस तरह आप देखें कि ये सिर्फ एक तो जो 2/3 अक्सरियत लेने का मामला है कौमी असम्बली के अंदर, और फिर सूबाई असम्बली के अंदर पंजाब के अंदर आप देखें कि आगे साथ ही सेनेट के इंतखाबात हैं, और उसमें भी अगर ये 25, 30, 35 सीटें सूबाई सतह पर भी पीटीआई को नहीं मिलती, तो उससे भी फिर आप अंदाजा करें कि मेरे ख्याल में अगर ज्यादा ना भी हुआ तो कोई 2 या 3 सेनेटर्स का फर्क लाजमी पड़ेगा पीटीआई के लिए। और तो आपको ये लगता है कि ये अपना ये हक छोड़ देगी? देखें, बात हक छोड़ने की नहीं है। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि पीटीआई अपना हक छोड़ेगी, लीगल पीटीआई बैटल तो अपने हक के लिए अब लड़ रही लीगल है। स्टार्ट हो चुकी है, लोगों बिल्कुल ने तो बिल्कुल, अपना देखिए मैं मैंडेट आपको दे दिया। वही, नहीं नहीं, मैं आपको वही कह रहा हूं कि पीटीआई पीछे नहीं हटेगी, लेकिन आप उस सिनेरियो को चेक करें। मिसाल के तौर पे पंजाब में अब मरियम नवाज साहबा वजीर आला बनेगी, अहमद खान, मलिक अहमद खान साहब वो ऑलरेडी स्पीकर पंजाब असम्बली बन चुके हैं। उसके बाद आगे कौमी असम्बली का इजलास, और फिर उसके बाद सदर का इंतखाब, और ये सारी चीजें हो रही हैं। उसके बाद आपके आएंगे सेनेट, सेनेट के इंतखाबात, और उसमें जब वो सारी चीजें आएंगी तो आपकी अदालतें, हम पहले ही जैसा कि मैंने कहा कि हमें पता है कि उन अदालतों से इंसाफ की कोई तवक्को नहीं है और ना वहां से कुछ मिलना है। ये लीगल बैटल शुरू हो जाएगी। पीटीआई ऑलरेडी लड़ रही है। फॉर्म 45 का मामला हमारे सामने है। आज महीना होने को है इलेक्शन हुए, और अभी तक फॉर्म 45 इलेक्शन कमीशन अपने वेबसाइट के ऊपर जारी नहीं कर सका। तो ये तो एक लंबी लड़ाई है, वो लड़नी तो है पीटीआई ने, वो पीछे तो नहीं हट रहे। लेकिन वो जो एक आईनी हक था उनका सूबाई असम्बली के अंदर, कौमी असम्बली के अंदर, या फिर सेनेट के अंदर, वो पीटीआई का हक मारा जा रहा है। और उस प्रपोर्शन हक को चेंज की मारने जा के लिए ये, हाँ प्रपोर्शन जी, चेंज की जा रही है। अगर इस जी जी, हुकूमत, बिल्कुल बिल्कुल, अगर सपोज हम जैसे ख्वाजा आसिम ने कहा कि रिस्क पर है ये इत्तेहाद, हम जा सकते हैं मिड टर्म इलेक्शन की तरफ। अगर इस हुकूमत ने 1 साल या 16 माह भी चलना है, तो अगर ये वाले इकदाम करेंगे, मखसूस नशिस्तें भी छीनने की कोशिश करेंगे और इन सीटों पर खुद कब्जा करके बैठेंगे, तो मेरे ख्याल में इनके लिए 6 माह चलना भी बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि अपोजिशन के पास सारे ऑप्शन होते हैं और हुकूमत के पास फिर ऑप्शन लिमिटेड हो जाते हैं। बहुत शुक्रिया सईद बलोच साहब आपके तजिए का। कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।